आप देख रहे हैं कौशाम्बी न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ हर्षिता। विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर आम आदमी पार्टी के कला और सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के प्रदेश उपाध्यक्ष बाकर रजा से हमारे चैनल के एडिटर मिराज शेख ने खास बातचीत की, साथ ही कई तीखे सवाल भी किए। देखिए हमारी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं कौशाम्बी न्यूज नेटवर्क। मैं आपके साथ हूं मिराज शेख। आज चाय पे चर्चा होगी। हमारे खास मेहमान हैं आम आदमी पार्टी के युवा नेता बाकर रजा साहब। बाकर रजा साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। थैंक यू। बाकर रजा साहब, यूपी विधानसभा 2022 को लेकर क्या रणनीति रहेगी आपकी? आम आदमी पार्टी की जो रणनीति है वो जो हमारा दिल्ली मॉडल है, इसलिए हम लोग काम उसी पे कर रहे हैं कि लोगों को जो है जनता को फ़ायदा कैसे पहुँचेगा। हमारी जो रणनीति है वो साफ है कि हम रोज़गार के मुद्दे पे हम चुनाव लड़ रहे हैं, हम किसान के मुद्दे पे चुनाव लड़ रहे हैं, हम बिजली पे चुनाव लड़ रहे हैं, हम पानी पे चुनाव लड़ रहे हैं, हम स्वास्थ्य पे चुनाव लड़ रहे हैं। जिनसे ये पूरा प्रदेश, ये पूरा देश जुड़ा हुआ है, वो हमारी रणनीति है। लोगों को हम, जनता को फ़ायदा हम कैसे पहुँचाएँ, ये हमारी रणनीति है। क्या दिल्ली का फार्मूला यूपी में चल पाएगा, इसके बारे में क्या कहेंगे? दिल्ली का फार्मूला पूरी तरह से यूपी में चलेगा, क्योंकि दिल्ली के बहुत कम लोग रहते हैं। ज़्यादातर लोग यूपी के हैं या बिहार के हैं या बंगाल के। पूरा हिंदुस्तान जो है दिल्ली में रहता है। जो दिल्ली के वोटर हैं, जो आम आदमी पार्टी की सरकार को चुनकर लेकर के आए हैं, जो केजरीवाल जी की सरकार वहाँ पे आई है, तो वहाँ पे पूरे हिंदुस्तान का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि सब पूरे हिंदुस्तान से लोग वहाँ काम करने जाते हैं, वहाँ जॉब कर रहे हैं, तो उन लोगों ने वोट दिया है। और हमारा जो फार्मूला है उन्हीं का, समझ लो उनका ये इस पर मुहर लगी हुई है कि ये फार्मूला बहुत बेहतरीन फार्मूला है, क्योंकि लगातार 3 बार आम आदमी पार्टी की सरकार बनना इस बात की दलील, इस बात की गवाही है कि वहाँ से ये अप्रूव्ड हो चुका है और ये अब उत्तर प्रदेश में भी बहुत जल्द इसका अप्रूवल यहाँ की जनता देने वाली है। बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी के बारे में क्या राय है आपकी? ये जो बेरोजगारी है, यही वजह है यहाँ पे महंगाई। सरकार ने बहुत सारे वायदे किए जनता से कि हम आएंगे तो इतने करोड़ नौकरी देंगे, हम साल में इतने करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, लेकिन वो धरातल पे, वो ज़मीन पे वो कहीं नज़र नहीं आ रहा है। आज आप देख लें, चाहे वो टीचर हों, चाहे वो पुलिस डिपार्टमेंट के लोग हों, चाहे आबकारी डिपार्टमेंट के लोग हों, सारी वैकेंसीज जो हैं वो हैं, बहुत सारी ओपनिंग्स हैं, लेकिन कोई उनको जॉब मिल नहीं रहा है, क्योंकि सरकार ने सारी कहीं होल्ड करके रखी हुई है। कुछ लोगों का सिलेक्शन हो गया है, उनका जो है वो बेचारे कोर्ट और कचहरी के चक्कर लगा रहे हैं कि हमें ज्वाइनिंग नहीं मिल पा रही है, हमें ऑफर लेटर नहीं मिल पा रहा है। तो ये सारी सरकार की जो दिक्कतें हैं, जिन पे सरकार का फोकस होना चाहिए, उस पर सरकार फोकस नहीं कर रही है। जिन वायदों को करने के बाद जनता से वो वादा करके सरकार में आई है, वो सब कुछ भूल चुकी है। अब वो नए काम कर रही है, जिससे जनता परेशान हो रही है। महंगाई इसीलिए चरम पे है क्योंकि सरकार का फोकस जो है इन सब चीज़ों से हट चुका है। उसका फोकस इस पर नहीं है कि जनता परेशान हो रही है, उसका फोकस इस पर नहीं है कि वो जनता से कुछ वादा करके आए हों। उनका फोकस ये है कि हम पावर में कैसे आएँ, कैसे अपने बाहुबल का इस्तेमाल करें, कैसे हम जो है लोगों को, आप लोगों ने देखा होगा जिला पंचायत के चुनाव में, जिला अध्यक्ष के चुनाव में आप लोगों ने देखा होगा किस तरह से बाहुबल का इस्तेमाल हो रहा है। ये जो बाहुबल का इस्तेमाल हो रहा है, जो ताकत का इस्तेमाल हो रहा है, ये सब चीज़ें बहुत गलत हो रही हैं। ये तो हमेशा विपक्ष पे आरोप लगाते रहे और ऐसा खुद कर रहे हैं, तो उसके बारे में क्या राय है? नहीं तो अब वो तो आज भी वही बात कह रहे हैं कि हमने गुंडा राज खत्म कर दिया है, जबकि गुंडा राज जो है वो पूरा राज्य जानता है कि किस तरह का गुंडा राज इस यूपी में चल रहा है। अभी जब भी चुनाव होता है तो कहते हैं कि गुंडों की यहाँ खैर नहीं, अपराधी या तो उत्तर प्रदेश छोड़ के चले जाएँ या तो जेल के सलाखों के पीछे उनकी जगह। वो ये सिर्फ कहते हैं, लेकिन बहुत सारे आपने अभी रिसेंट में बहुत सारे आपने देख लिए हैं कि किस तरह से गुंडों का इस्तेमाल किया जा रहा है पूरे चुनाव में। लोग जो है, अभी हम लोगों ने कौशाम्बी में खुद देखा है कि आप पत्रकार भी जो है कौशाम्बी के जिला पंचायत का भवन जो है उस गेट के अंदर पत्रकार तक नहीं घुस पा रहे थे, और कौन वहाँ जा रहा था आप लोग देख रहे थे कि कैसे लोग इंटर हो रहे हैं और हम बाहर खड़े हैं। तो आप लोगों ने खुद भी इस चीज़ को जो है वो क्या कहते हैं विटनेस किया है कि कैसे चल रहा है ये सब चीज़। ये दिल्ली में सर एक समुदाय को जो है टारगेट करके नारेबाजी हुई, इसके बारे में क्या है? इस तरह की जो नारेबाजी होती है, इसे हम लोग क्या पूरी दुनिया इसे स्पॉन्सर्ड शोज कहती है। ये प्रायोजित कार्यक्रम होते हैं। ऐसा जो है माहौल क्रिएट किया जा रहा है, ऐसा माहौल बनाया जा रहा है, और ये सारे कार्यक्रम के पीछे जिनके जो बैकिंग है वो हमें सबको पता है कि वो कौन कर रहा है। ऐसा भारतीय जनता पार्टी इस तरह के माहौल क्रिएट करने की मास्टर है।
तो ये सारे इन सब चीज़ों से हम लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हम लोग जो राजनीति कर रहे हैं वो काम की राजनीति है। केजरीवाल जी ने एक बात कही है जो लोगों के जहन में मेरे ख्याल से अब तो बस गई होगी कि हम राजनीति क्या खास काम होंगे जो, जैसे कि दिल्ली में आपकी सरकार है तो उस मॉडल से यहाँ पे भी होगा, क्या क्या मुद्दा रहेगा आपका? देखिए, यहाँ हमारा जो मेन मुद्दा जो है वो हमने, जैसे हमारी उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी की सरकार आएगी तो हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी हैं सभाजीत सिंह जी, उन्होंने अभी 3 दिन पहले एक कौशाम्बी आए थे, 300 यूनिट बिजली फ्री हम देंगे, हम किसानों को बिजली फ्री देंगे, हम जो सारे पुराने जितने बिजली के बिल हैं, चाहे वो 1 रुपये हों और चाहे 1 लाख रुपये हों या उससे ज़्यादा हों, वो सारे पुराने बिजली के बिल माफ़ कर दिए। हम जो अपने बेरोज़गार साथी हैं उनको रोज़गार देंगे और जब तक उनको हम रोज़गार नहीं देंगे उनको हम बेरोज़गारी भत्ता देंगे। तो ये सारे जो मुद्दे हैं, हम किसानों के साथ हर वक्त खड़े हुए हैं। किसानों को हम बिजली फ्री देंगे ताकि वो, आप जानते हैं कितने किसान ऐसे होते हैं जो बिजली के बिल की वजह से खुदकुशी कर लेते हैं। सरकार को इस बारे में विचार करना चाहिए कि भाई इस देश का जो अन्नदाता है, आज देखिए आप किसान कितने वक्त से जो है वो बैठा हुआ है, धरने पर बैठा हुआ है। हमारे प्रधानमंत्री जी को वक्त नहीं उनसे मिलने का, पता नहीं कैसे कैसे मसले, कैसे कैसे मुद्दे उठाते रहते हैं, उन पर उनको इन सब चीज़ों, वो तो कहते हैं कि हम किसानों के हक के लिए कर रहे हैं और किसानों के साथ हैं। ये कैसे साथ भी हैं और किसान सड़कों पे भी हैं? किसान के अगर वो साथ में होते तो किसान सड़क पर नहीं होता। किसान आज बहुत ज़्यादा परेशान है इस 3 बिजली के बिल को लेकर के। कितने वक्त से वो धरने में बैठा हुआ है, कितने वक्त से वो सरकार से चाहता है कि सरकार हमारे पास आए, हमसे कुछ बातें करे। हो सकता है कि इस बिल को लेकर कुछ समझौता हो जाए, कुछ रास्ता निकल आए, लेकिन सरकार के पास वक्त नहीं है कि सरकार जाके किसान से बातें करे। आम आदमी पार्टी यूपी में कितने सीटों पे चुनाव लड़ेगी? क्या यूपी में खेला हो पाएगा? आम आदमी पार्टी यूपी में फिलहाल की जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है, फिलहाल का जो हमारे पास मैसेज है कि 403 जो सीट है सारी सीटों पर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी। अभी फिलहाल तो यही तैयारी चल रही है। आने वाले वक्त में क्या होगा, किसी पार्टी के साथ हमारा गठबंधन होगा, तो गठबंधन कैसा होगा, किस तरीके से होगा, क्या क्या हमारे आपसी समझौते होंगे, इस पर अभी बहुत सारी बातें पिक्चर अभी आना बाकी है। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कैमरा पर्सन वीरेंद्र के साथ मेरा से कौशाम्बी न्यूज़ नेटवर्क।